नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर डिलीशियस स्पाइस विद रचिता, जहाँ हर स्वाद बनता है और यादगार। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी डिश जो पार्टी की जान है और हर बाइट में मिलेगी तंदूरी और मसालेदार जादू। आज की रसोई में चूल्हा नहीं बल्कि तंदूर जलेगा। मैं लेके आई हूँ आज आपकी फेवरेट पार्टी स्पेशल रेसिपी बारबेक्यू तंदूरी टिक्का और मशरूम टिक्का मसाला। तो दोस्तों अपनी प्लेट रेडी कर लीजिए क्योंकि ये स्वाद ऐसी है जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगी। वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए क्योंकि ऐसी टेस्टी रेसिपी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार सफर। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है आधा किलो पनीर और 1 किलो मशरूम। लेकिन यहाँ एक खास टिप ये है कि मैंने पनीर और मशरूम को अलग अलग 10 से 15 मिनट तक उबाल लिया है। पानी में थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच सिरका मिलाया है और मशरूम के लिए 1 चुटकी हल्दी भी डाल दी है। हल्दी का रंग तो कमाल का दिखता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये टिप आपके मशरूम को मजबूत बनाएगी। और इस प्रोसेस से पनीर और मशरूम ठंडे होने के बाद जब आप इन्हें मैरिनेट करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और पूरे फ्लेवर्स को अच्छे से सोखेंगे। तो याद रखिए ये छोटी सी टिप आपके टिक्कों को बना देगी परफेक्ट और देखने में भी एकदम प्रोफेशनल। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ। जब भी आप ग्रिल करते हैं तो सब्जियां सिकुड़ने लगती हैं जिससे कि उनके गिरने का डर रहता है। इसलिए एक छोटी लेकिन जरूरी टिप, प्याज और शिमला मिर्च को हमेशा बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटें। इससे ना सिर्फ सब्जियां अच्छे से ग्रिल होती हैं बल्कि सीखों में मजबूती से टिकते भी हैं। अब बारी है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जो इस रेसिपी को बनाएगा और भी खास। हम इसमें डालने वाले हैं मिक्स अचार, लेकिन ध्यान दीजिए इसे ऐसे ही नहीं डालना है। सबसे पहले अचार को अच्छे से मैश कर लें ताकि इसके बड़े टुकड़े बर्बाद ना हो और इसका फ्लेवर पूरी तरह से हमारी रेसिपी में समा जाए। मिक्स अचार में जो मसालों का जादू है वो हमारी मैरिनेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। इसके तीखे और चटपटे फ्लेवर से टिक्कों का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए ये छोटी सी टिप आपकी डिश को स्पेशल बना देगी। तो चलिए अब बनाते हैं मैरिनेशन का मसाला जो इस रेसिपी की जान है। तो सबसे पहले हम लेंगे 400 ग्राम हंग कर्ड। हंग कर्ड कैसे बनता है तो मैंने इसे अपनी कई रेसिपीज में शेयर कर चुकी हूँ। बस आपको करना ये है कि दही को किसी भी मलमल के कपड़े में 2 से 3 घंटे के लिए टांग देंगे ताकि उसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। ये टिप बहुत जरूरी है खास तौर पे जब हम ग्रिलिंग कर रहे हों, क्योंकि अगर दही में पानी रहेगा तो मसाले टिकेंगे नहीं और ग्रिलिंग के दौरान सब कुछ ढीला पड़ जाएगा। अब मैरिनेशन के मसाले में हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही में 9 से 10 बूंदे लिक्विड ऑरेंज फूड कलर। ये वही रंग है जो हमें शादी ब्याह की टेबल पर टिक्कों में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शनल है। अगर आप बिना कलर के इसे नेचुरल रखना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। फूड कलर सिर्फ लुक्स के लिए है ताकि जब डिश तैयार हो तो देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट या शादी के खाने जैसे लगे। तो अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे डालें या छोड़ दें। अब बारी है फ्लेवर को और भी बढ़ाने की। तो हमारे मैरिनेशन में डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जो अचार मैंने पहले अच्छे से मैश किया था अब उसे भी मैरिनेशन में डालेंगे और साथ ही डालेंगे 3 टीस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारी डिश में एक खास तीखापन और इसे डालने से मैरिनेशन और भी स्मूथ हो जाएगी और ग्रिलिंग के दौरान मसाले टिक्कों से अलग नहीं होंगे। अब बारी है एक आखिरी टच की, स्वाद के हिसाब से नमक डालने की। तो नमक डालें और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करें। तो हमारी मैरिनेशन अब तैयार है, मसालेदार, खुशबूदार और एकदम स्वाद से भरपूर। अब इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रखकर अच्छे से मिक्स होने दें। अब हम हमारी तैयार मैरिनेशन को 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को मैरिनेट करने के लिए और दूसरा हिस्सा हम मशरूम को मैरिनेट करने में लगाएंगे। अब हम पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले पूरी तरह से अच्छे से समा जाएं।
पनीर को उबालने से और फिर ठंडा होने के बाद पनीर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और इसके टूटने की चिंता नहीं रहती। तो ठंडा होने के बाद पनीर जो है मजबूती से बना रहता है और ग्रिलिंग के दौरान टूटने की कोई भी डर नहीं होता। इन सब को अच्छे से मिलाकर कुछ समय के लिए रख दें ताकि ये फ्लेवर्स को अच्छे से सोख सकें। अब बाकी के आधे मैरिनेशन में डालेंगे उबले और ठंडे किए हुए मशरूम्स। मशरूम को मैरिनेशन में डालकर अच्छे से मिक्स करें ताकि हर मशरूम के टुकड़ों पर मसाला पूरी तरह से कोट हो जाए। मशरूम में फ्लेवर्स को जल्दी से सोखने की क्षमता होती है, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है और ध्यान दें कि हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि मशरूम टूटे नहीं और मसाले बराबर लगे रहें। अब दोनों मैरिनेशन पनीर और सब्जियों का और मशरूम का, इन दोनों को फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसाले को पनीर और मशरूम के अंदर तक समाने का समय मिलता है। इससे टिक्कों का स्वाद और भी गहरा और चटपटा हो जाता है। तो दोस्तों, अब जब मैरिनेशन सेट हो चुका है, तो बारी है सब कुछ तैयार करने की। तो चलिए अब पनीर, प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम को सीखों में लगाते हैं। हम एक-एक करके सभी को सीखों में इस तरह से लगाएंगे ताकि हर ग्रिलिंग के दौरान देखने में भी शानदार लगेगा और फ्लेवर भी बराबर से मिल सके। अब सीखों पर लगाते समय बीच-बीच में मैं ये चेरी टमाटर का भी इस्तेमाल करूंगी। चेरी टमाटोज न केवल डिश को एक खूबसूरत लुक देगी, बल्कि इनका हल्का खट्टापन स्वाद में भी चार चांद लगा देगा। जब आप इसे ग्रिल करेंगे तो ये टिक्कों के साथ चमकते हुए भी बहुत आकर्षक लगेंगे। सीखों के भी कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सिंगल सीख, डबल सीख या चपटी सीख। तो इन सीखों को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। अब जब सब कुछ तैयार हो गया है, तो बारी है मज़े की शुरुआत की। तो चलिए अब अपना बारबेक्यू सेट तैयार करते हैं। बारबेक्यू को अच्छे से सेट करें और चारकोल को सुलगाना शुरू करें। याद रहे, चारकोल को पूरी तरह से जलने दें जब तक कि वे एक हल्के सफ़ेद राख से ढक ना जाए। यही परफेक्ट ग्रिलिंग के लिए सही समय होता है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ग्रिल है तो आप इसे प्री हीट कर लें। बस सीखों को बारबेक्यू पर रखें और ग्रिलिंग का मजा लें। क्या आप जानते हैं कि तंदूरी टिक्का की शुरुआत मुगल काल से हुई थी? ये डिश भारत के मुगल रसोई से निकलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, खास तौर पर इनके मसालों और चारकोल पर पकने वाले अनोखे फ्लेवर की वजह से। और एक दिलचस्प बात, बारबेक्यू या ग्रिलिंग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। जब आप चीज़ों को ग्रिल करते हैं तो उनका फ्लेवर बराबर रहता है और ये खाने को कम तेल वाला बना देता है। तो आप स्वाद के साथ हेल्दी खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। और ग्रिलिंग करते समय ध्यान रहे कि टिक्कों को बीच-बीच में पलटते रहें ताकि ये हर तरफ से एक समान पके। और अगर आप चाहते हैं कि टिक्के और भी जूसी बने तो ब्रश की मदद से हल्का सा तेल या बटर ऊपर से लगाते रहें। ये टिक्के अपनी सुनहरी परत और लाजवाब खुशबू के साथ तैयार है। इन्हें गर्मा गर्म परोसें और साथ में रुमाली रोटी और ताज़ा धनिया की चटनी। और हाँ, एकदम मज़ेदार स्वाद के लिए परोसने से पहले टिक्कों पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ना और चाट मसाला छिड़कना बिल्कुल ना भूलें। ये रेसिपी आपकी पार्टी का स्टार बनेगी क्योंकि इसमें है स्वाद, सेहत और ढेर सारा प्यार। तो इस न्यू ईयर पर अपनी पार्टी को खास बनाइए इस शानदार रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मज़े से खाते रहिए। धन्यवाद।